नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की और वीडियो में। और आज की इस सर्वसुलभ जड़ी बूटी की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमलताश। अमलताश एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम हम सब लोगों ने अच्छे तरीके से और बचपन से सुना है, लेकिन फिर भी कुछ एक परसेंट लोगों की ऐसी है जो आज भी अमलताश के वृक्ष को पहचानते ही नहीं। अब अमलताश का वृक्ष सबसे ज़्यादा जो उसकी खूबसूरत बात है, अगर आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में उसमें लड़ियों के रूप में पीले रंग के फूल खिलते हैं। और पुराने ज़माने में क्या होता था, इन्हीं वृक्षों को देश के जितने भी मुख्य मार्ग होते थे, मुख्य सड़कें होती थी, उसमें दोनों तरफ लगाते थे। तब मौसम में फूल खिलते थे और वो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही मनमोहक नज़ारा होता था। इसी वजह से अमलताश का एक नाम राजवृक्ष भी है। और भारत में जब इसके फूल खिलते हैं तो उसके ठीक बाद बरसात शुरू हो जाती है, इसलिए इसका एक नाम इंडियन रेन इंडिकेटर भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी अमलताश की। आयुर्वेद के अनुसार से इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, स्वाद मीठा लेकिन पचने में ये भारी है। और वहीं यूनानी चिकित्सा पद्धति कहती है कि अमलताश की तासीर गर्म है। तो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसकी तासीर को लेकर थोड़े मतभेद तो ज़रूर हैं, लेकिन इससे मिलने वाले फ़ायदे दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में भरपूर हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी मात्रा हमें कितनी प्रयोग करनी चाहिए, तो यदि आप इसके काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं तब आपको 20 ml से लेकर 40 ml तक इसके काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें इसके गूदा की, अमलताश का गूदा आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप एक दिन में 10 ग्राम तक गूदे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के अनुसार इस वृक्ष के लगभग सारे ही भागों का प्रयोग होता है। तो अगर बात करें इसके पत्तों की, तो ये मल को ढीला करने वाले हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको कब्ज रहता है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कफ बना रहता है तो ये कफ को ख़त्म करते हैं, पित्त को भी कम करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी फली है वो त्रिदोष शामक है। आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियों को दिव्य जड़ी बूटी कहा जाता है, जो शरीर में पाए जाने वाले तीनों ही जो हमारे दोष हैं, वात, पित्त और कफ, यदि इनको वो सम करती हैं, बैलेंस करती हैं, इनके दोषों को दूर करती हैं, तो वो सारी जड़ी बूटियाँ दिव्य जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती हैं। और उसी तरीके से है हमारा अमलताश। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इसके पत्तों का प्रयोग किन किन बीमारियों में और किस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आप ऐसे महिला पुरुष हैं जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, तमाम उपचार करने के बावजूद भी वो एड़ियाँ ठीक नहीं हो रही, आपको सिंपल एक काम करना है। आप अमलताश के ताज़े पत्ते तोड़िए और उन्हें थोड़ा सा कूट के उनका एक पेस्ट जैसा बनाएं। उन पत्तों के पेस्ट को आप अपनी एड़ी पे अप्लाई करें और हल्के हल्के रब करें, उस पर मसाज करें। 10 या 15 मिनट मसाज कीजिए, उसके बाद उन्हें ऐसे ही लगा छोड़ दीजिए। 15-20 मिनट बाद आप अपने पैरों को धो सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन इस काम को करेंगे तो देखेंगे एक ही हफ्ते के अंदर आपकी एड़ियों में जो बड़े बड़े क्रैक्स बन गए थे वो क्रैक्स भरना शुरू हो गए हैं और कुछ ही वक्त के अंदर आपकी एड़ियाँ पहले की तरह सुंदर बन जाएंगी। और दोस्तों, इन्हीं पत्तों का एक बड़ा ही खास प्रयोग है। आमतौर पर ये देखा गया है, महिलाओं को डिलीवरी के बाद जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उनके पेट वाले हिस्से में स्ट्रेच के मार्क्स आ जाते हैं। उन मार्क को दूर करने के लिए भी आप इन्हीं पत्तों का प्रयोग कर सकती हैं। आप इन पत्तों को गाय के दूध के साथ कूट पीस कर उसका एक पेस्ट बनाइए, या फिर आप उसे सिलबट्टे पर भी दूध के साथ घिस सकते हैं। तो जो पेस्ट आपके पास बन जाएगा, उस पेस्ट को आप अपने लोअर बॉडी पर, ये पेड़ों का जो एरिया है जहाँ पे आपके स्ट्रेच मार्क्स आ गए, आप वहाँ पे उसे अच्छी तरीके से लगा दीजिए। आधे से लेकर 1 घंटा लगे रहने दें और उसके बाद उसे पोंछ या धो सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन इसका प्रयोग करेंगी तो आप देखेंगी कुछ ही दिनों में वो निशान धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे हैं और उसके बाद कुछ ही समय में वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और इसी पेस्ट का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनके स्किन पर कहीं कुष्ठ रोग हो गया है, कोई एलर्जी हो गई है, एक्जिमा भी हो गया है, तब भी वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से दूध में पत्तों को घिसें या फिर उसको सिलबट्टे पे घिसकर उसका एक पेस्ट बना लें और जहाँ भी आपके स्किन पे इन्फेक्शन है वहाँ आप उसे अप्लाई करें। तकरीबन आधा घंटे के लिए लगा छोड़ दें और उसके बाद सादे पानी से धो दीजिए। लगातार आप ये प्रयोग कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्किन पे जो इन्फेक्शन का एरिया है वो धीरे धीरे श्रिंक होगा, छोटा होना शुरू होगा और कुछ समय बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इन्हीं पत्तों का प्रयोग हमारे डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं जिनके शरीर में ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। उनको बड़ा ही सिंपल उपचार करना है। वो तकरीबन 10 ग्राम की मात्रा में अमलताश के ताज़े पत्ते ले लें। उन पत्तों को 400 ml पानी में आप उबालना शुरू कीजिए और जब वो पानी उबलते उबलते 1/4 यानी कि 100 ml रह जाए
तब उसे आप गैस से उतारिए और उसे छान लीजिए। जब वो ठंडा होकर हल्का गुनगुना रह जाए तब उसे सिप सिप करके पिएं। आपको दिन में एक ही बार पत्तों के इस काढ़े का प्रयोग करना है। यदि आप निरंतर इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि ये पत्ते आपकी बॉडी में इंसुलिन के प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, जिस वजह से आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों, इसके बाद इसी पत्ते का प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनके चेहरे पर लकवा मार गया है, फालिश आ गया है, चेहरे का आधा हिस्सा ढंग से काम नहीं कर रहा, या तो पलक नहीं झपका पा रहे हैं, एक साइड से मुंह प्रॉपर उनका नहीं चल रहा है, तो दो तरीके से वो इन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो यही कि वो पहले ये थोड़े ताज़े पत्ते तोड़ लें, उन्हें हल्का तवे पे गर्म करके चेहरे पर उस साइड रखें जिधर आपके फालिश आया है या लकवा आया है। उसे आधा से 1 घंटा ऐसे ही गर्म पत्तों को यहाँ लगाइए और रख के छोड़ दीजिए। यदि आप निरंतर इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे स्किन में मूवमेंट आना शुरू हो गया है। साथ ही साथ वो इन्हीं पत्तों का स्वरस निकाल लें और 5 ml की मात्रा में पेशेंट को इसका भी सेवन कराएं। यदि वो इस 2 तरीके से इन पत्तों का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे चेहरे पर जो लकवा आ जाता है उसमें उन्हें बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे आराम मिलेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ इसका एक प्रयोग गर्मियों में जो समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है उसके लिए भी है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ लोगों के हथेली में, तलवों में या शरीर के किसी स्पेसिफिक एरिया में कुछ जलन, कुछ गर्मी रहती है, तो उसको मिटाने के लिए भी आप अमलताश का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, या तो अमलताश की जड़ ले लें या फिर जड़ की छाल ले लें। दोनों में से जो चीज़ आपको आराम से मिलती हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप उस जड़ को 100 ml पानी में उबालिए और 100 ml पानी में उबालने के बाद जब आप देखेंगे कि वो पानी करीब 25 ml रह जाए, बहुत थोड़ा सा रह जाए, तो वो काफ़ी गाढ़ा सा भी हो जाएगा। तो उस जड़ के उबले हुए पानी का आप अपने स्किन के उस एरिया में अप्लाई करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जलन रहती है, उसमें से गर्मी निकलती है। कई बार आप उस पर गीला कपड़ा रख लेते हैं उस जलन को ख़त्म करने के लिए। तो यदि आप अमलताश की जड़ का वो काढ़ा अपने उस इफेक्टेड एरिया पे लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि थोड़े ही वक्त के बाद वो जलन धीरे धीरे कम होने लगी है। और 3 से लेकर 4 दिनों तक अगर आपने इस प्रयोग को किया तो लगातार रहने वाली वो जलन फिर ख़त्म हो गई है। और इसी जड़ का प्रयोग गठिया के पेशेंट भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको गठिया है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो क्या करें, अमलताश की जड़ ले लें और उस जड़ को दूध में उबालें, गाय के दूध में। गाय के दूध में जब वो जड़ को उबालेंगे और दूध तकरीबन 1/4 रह जाए तब उस दूध को घूट घूट कर पिए। यदि आप इस तरीके से दूध में अमलताश की जड़ का काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे तो देखेंगे जॉइंट्स में रहने वाला वो पेन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया है। और यदि आप उन लोगों में से एक हैं जिसको हाइड्रोसिल की शिकायत है, अंडकोश में वृद्धि हो गई है, तब आप इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। आप 15 ग्राम की मात्रा में अमलताश का गूदा लीजिए और उसे 100 ml पानी में उबालिए। जब वो पानी उबल कर 1/4 यानी 25 ml रह जाए तब उसे गैस से उतार लीजिए और छान लीजिए। फिर उसे घूट घूट कर पिएं। यदि 2 से 3 दिन ही आप इस काढ़े को पिएंगे तो देखेंगे आपको हाइड्रोसेल में बहुत जल्दी लाभ मिलने लगे हैं। आपके अंडकोश में जो वृद्धि हो गई थी, उनका साइज़ बड़ा हो गया था, धीरे धीरे एक तो वो श्रिंक होने लगा है। साथ ही साथ ऐसे सारे लोग जिनको दर्द भी रहता है तो वो दर्द की शिकायत भी आप अमलताश के जड़ के काढ़े से ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे लोगों में से एक हैं जो कब्ज से परेशान हैं, तमाम तरीके के उपचार करते हैं, कभी त्रिफला खाते हैं या फिर किसी ने कुछ बता दिया तो आप ऐसे उपचार करते हैं, इस दशा में आप अपने आसपास के अमलताश के पेड़ से बहुत लाभ उठा सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब अमलताश का सीज़न आता है और मार्च अप्रैल में उसमें फूलों की लड़ियाँ लगती हैं, आपको उन फूलों को एकत्र करना है। एक कांच का मर्तबान ले लीजिए, उसमें एक लेयर बिछाइए आप अमलताश के फूलों की, उसके ऊपर से चीनी डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए, फिर अगले दिन उस पर और फूल इकट्ठे करके ताज़े फूल रख दीजिए। तो जब आप एक के ऊपर एक इसकी लेयर बनाते जाएंगे और जब वो डिब्बा आपका पूरा भर जाए उस डिब्बे को बंद कीजिए और कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे हल्की धूप पड़ती हो। 7 से 8 दिन बाद आप देखेंगे कि उन सारी चीज़ों का गुलकंद बन गया है। अब आपको प्रतिदिन 1 चम्मच की मात्रा में इस गुलकंद का सेवन करना है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा विरेचक भी है। अगर आप इसका गुलकंद बनाकर खाते हैं तो आप देखेंगे आपको अगर पुरानी से पुरानी भी कब्ज की शिकायत थी तो अमलताश के इस गुलकंद से आप उसे भी साध सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में ऐसे सारे लोग जो पीलिया से ग्रसित हैं, वो पीलिया का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत तेज़ी से रिकवरी चाहिए तब उन लोगों को क्या करना चाहिए, अमलताश का गूदा लें 5 ग्राम की मात्रा में, 5 ही ग्राम की मात्रा में आंवला का स्वरस यानी आंवला का रस, ये दोनों 5-5 ग्राम की मात्रा में लीजिए और दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए।
यदि आप जो भी ट्रीटमेंट आप पीलिया का ले रहे हैं उसके साथ अमलताश का दूध और आंवला स्वरस इनका सेवन भी करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका पीलिया बहुत तेज़ी से कम होने लगा है। साथ ही साथ ये आंवला का रस अमलताश के साथ मिलकर आपके लीवर को एनर्जी देने का काम करता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप जिन सवालों के साथ देखने के लिए आए थे उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर जाना होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा हौसला बढ़ाएं और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।